जय झूलेलाल। अॼु असीं ठाहींदासीं सिंधी भुॻल मटर। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंधी डिश मटर की। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने प्याज बारीक कट कर लिए, टमाटर बारीक कट कर लिए, मिर्ची और खूब सारे ताज़े हरे मटर। अब एक कुकर में हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब जैसे ही हमारा ऑयल हीट हो जाएगा, इसमें मैंने 4 से 5 बड़े प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। इसे आप मिक्सी में नहीं पीसें, इसे चॉप ही करें तो ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। और इस वाली सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा डलते हैं क्योंकि ये एक थिक ग्रेवी में बनती है। आप देख सकते हैं प्याज मैंने कितने अच्छे से बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर करने तक हमें इसे भून लेना है। जब ये कलर आ जाएगा टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर बारीक कट करके ऐड किए हैं और 4-5 हरी मिर्ची भी बारीक कट के ऐड कर ली है। अब हम इसे टमाटर के साथ फिर से भूनेंगे। जैसे कि जब हम किसी भी सब्ज़ी में टमाटर डालते हैं तो टाइम आ जाता है उसमें नमक डालने का। तो अब मैं यहाँ स्वाद अनुसार यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी। इसी के साथ यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को भी हम इस टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसको सिंधी में कहते हैं दाग पकाना, तो हम इसे भुगल मटर भी बोलते हैं और दाग पकी मटर की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से दाग पका के हम सिंधी बहुत सारी अलग अलग तरीके की सब्ज़ियां पकाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती हैं। इसमें हमें ऐड करना है केवल आधा ग्लास से भी कम पानी, यानी करीब 1 कप पानी। केवल सिर्फ इतना कि इस प्याज और टमाटर का जो हमने मसाला बनाया है इसको 3 से 4 हमें विसल दिलानी है। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी इस टाइम पे नहीं डालें वरना कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं 4 विसल के बाद जब कुकर मैंने खोला है तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। बस जो हमारा मिक्सचर था वो अच्छे से कितना स्मूथ एक पेस्ट सा बन गया है और बिल्कुल पिसा हुआ मिक्सी वाला नहीं, दरदरा सा पेस्ट है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालने हैं 1 बाउल भर के मटर। खूब सारे इसमें मटर डालेंगे हम। और अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच पिसी धनिया। अब हमें इसे फिर से लगातार अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मटर के साथ, इस मसाले के साथ इस मटर को भून लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे थोड़ा सा लिटपिटा सा बनाएंगे। बाकी आपकी पसंद है, अगर आप इसको ज़्यादा पानी वाला ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसे फुल्कों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ मैंने कम पानी यानी 1 ग्लास पानी केवल ऐड किया है। अब हम इसे फिर से 3 से 4 विसल दिला लेंगे। 4 विसल हमारी आ चुकी हैं। अब हम कुकर खोल के देखेंगे, हमारे सिंधी भुगल मटर बन के रेडी हैं। इसे आप गर्मा गर्म फुल्कों के साथ खाएं या खाएं बढ़िया से पराठों के साथ। मीठे मीठे मटर की इसके साथ जो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है प्याज के साथ, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा हरी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। चलिए आइए इसे करते हैं प्लेट। देखने में जितनी सिंपल और जितनी इजी रेसिपी लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसे आप साइड सब्ज़ी के रूप में भी बना सकते हैं और गर्मा गर्म फुल्कों के साथ एंजॉय करिए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में दिए